तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बात करें, ठीक है ना। जितने भी सारे A to Z ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना आपके चैप्टर से, पूरे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, निचोड़ लेकर के आए, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे वॉच कीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से देखें। और खास बात यह कि 100% 105-10% आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूरे सही से बताएंगे, ठीक है ना। और आपको खास बात यह है ना कि वीडियो को यानी कि जो क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कोई भी आंसर गड़बड़ है तो आप वहाँ से भी आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाना, ठीक है ना। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना जी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यूरोप वासियों ने किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों ने किस देश को किस देश के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान। किसका था ये, यूनान का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मेरे साथ आप डेली के डेली बस वीडियो के साथ जुड़िए, ठीक ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को हमेशा लेकर के पढ़ते रहिए, बस आप 20 मिनट मेरे चैनल पर दे दीजिए, ठीक ना। आपके पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप एकदम 100% ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो मैं आपको बता दूं सीडोन के युद्ध के बाद जो था वो जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, ठीक ना। तो यंग यूरोप की स्थापना जो था वो मेजिनी ने किया था। किसने किया था, मेजिनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि यंग यूरोप की स्थापना जो था आपका मेजिनी ने किया था। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग इटली की स्थापना भी जो था वो मेजिनी ने ही किया था, ठीक ना। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों के दोनों आपका जो है मेजिनी का ही लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेडोन का युद्ध कब हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए, ठीक ना। तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था तो 1870 ईस्वी में आपका जो सेडोन का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेडोन का जो युद्ध हुआ था ना प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1870 में हुआ था। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक और नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बोर्ड पे आकर भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप कमेंट करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मैं आऊँगा, ठीक है ना। कह रहे क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन में। बिकॉज मैंने इसके पहले ये क्वेश्चन बताया था कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो आपने बताया था 1870 में हुआ था। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडोन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रखा है, वियना किस देश की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी, तो वियना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया बहुत अंतर है, तो आपका वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। फटाफट कमेंट करके अभी आप आंसर बता सकते हैं। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वो
1853 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म घटना किस घटना से माना जाता है, जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म था ना वो किस घटना से, तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो था वो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता जो था वो आपका 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप जुड़े रहिए, ठीक ना। 20 से 25 मिनट तो सुनना है, बस आप चैनल पे आइए और सुन लीजिए, सुन करके आप दिन भर फिक्र रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कांग्रेस, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था ना वो आपका मेटरनिक था, ठीक ना, क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन का मुख्य कौन था जी? वो मेटरनिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक युद्ध का मेन क्या था जी? उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ठीक है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काउर की मृत्यु 1861 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, काउंट काउर की मृत्यु हुई थी 1861 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों से, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और एकीकरण जब हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण जब हुआ उस समय जो था उनका एकीकरण के विरोधी कौन था? तो एकीकरण का विरोधी जो था वो ऑस्ट्रिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यार बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सुनते रहिए, पूरा साल पढ़ाई कीजिए, मन लगा, क्योंकि पढ़िएगा नहीं ना बाबू तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको अगल बगल के लोग बोलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कि लाल कुर्ती का गठन जो किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी के एकीकरण जो था वो 1871 में पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण बाबू 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जलवेराइन एक संस्था थी। जलवेराइन एक संस्था थी किसकी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जलवेराइन जो संस्था थी वो किसकी संस्था थी और इस संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो 1834 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये संस्था थी किसकी संस्था थी, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गास्टिन की संधि 1865 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गास्टिन की संधि 1865 ईस्वी में संपूर्ण पूरी हुई थी, ठीक है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बस आपको 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है ना। इतने देर में आप बस सुनिए, डेली आइए, डेली 2 वीडियो सुनिए, डेली 2 वीडियो सुनिए, उसके बाद दिन भर फिक्र रहिए। डेली सुनने से ये होगा ना बाबू, आप लोग पढ़ना नहीं पड़ेगा और डेली सुनने से आपका क्वेश्चन जो था ना वो कब जहनों में बच जाएगा, आपके रख में क्वेश्चन डोलेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर, एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बाबू, सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सिडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सिडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा,
किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक ना, और पढ़ाई कीजिए, पूरा मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। मैं आप सभी के साथ हूँ, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक ना, पूरे एग्जाम तक साथ हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। फ्रैंकफर्ट की संधि, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, मतलब एकीकरण हुआ, पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हेनरी की राजधानी कहाँ है? हेनरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी जो प्रसा है। हंगरी की राजधानी बाबू कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी आपका प्रसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या करें? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से? एक मिनट रुक जाइए, ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अगर आप मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको मैथ के लिए भी वीडियो लाऊंगा, ठीक ना, लेकिन पहले आप कमेंट कीजिएगा तब। सेडोन का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से? ओटो को निम्न में कहाँ राजा घोषित किया गया था? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया था? यूनान का। ओटो को जो है कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप हो या फिर यंग यूरोप की स्थापना जो था वो मेजिनी ने किया था। किसने किया था? मेजिनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में प्यारे बच्चों किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बाबू? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। चलिए ऑप्शन नंबर इसका नहीं दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल की पद पर किसने नियुक्त किया था? काउंट काबूर को जो था विक्टर एमेनुअल ने इसे किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर इसे जो है स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बाबू बिस्मार्क ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं, अब 2-4 ही ऑब्जेक्टिव बचा हुआ होगा आपको, ठीक है। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की? तो बुर्बो वंश की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण बाबू किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? मारी आन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारी आन जो थी वो फ्रांस की जो थी वो क्या थी जी? एक राष्ट्रवाद की प्रतीक मानी जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से? 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में एक प्रकार का शासन स्थापित हुआ। वो किस प्रकार का शासक था? वो किस प्रकार का जो शासन था जो स्थापित हुआ? तो निरंकुश शासक था और राजतंत्र का सैदी शासन था। एक मिनट रुकिए, हाँ निरंकुश एवं राजतंत्र का शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक रहेगा आप लोगों का, ठीक ना। इसके बाद जो है सेशन को अंत करेंगे और आपको जो है सेकंड चैप्टर का भी लाएंगे, ठीक है ना। एक्ट करेगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस
वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो 1688 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। इससे क्या होगा, आपका जो है सिलेबस, जो आप सिलेबस आप कोचिंग से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर कहिएगा तो मैं भी आकर आप लोगों को सिलेबस जो है पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ से पढ़ रहे हैं तो अभी दिक्कत है, मैं पढ़ा दूंगा तो अब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। मैं पढ़ा दूंगा फिर वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ से क्लियर कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।